नमस्ते दोस्तों, जय गौ माँ और जय गौ वंश। हमारे जो सोनी जी हैं हमेशा जय गौ वंश क्यों बोलते हैं ये भी पता करेंगे। और आज हम एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति से आपका रूबरू कराएंगे, जिससे कि हमें आज राजस्थान और जयपुर के बारे में भी पता चलेगा और जो प्रदर्शनी हो रही है उसके बारे में भी उनसे बातचीत करेंगे। तो चलो। जय गोवंश, जय गोवंश, जय गोवंश, जय गोवंश, जय गोवंश। जय गोवंश। हम सिर्फ गाय की जय बोल रहे हैं। जी गो माता, गो माता, गो माता। तो पिताजी की क्यों नहीं बोल रहे? बिल्कुल सही फिर बात। वो हमारे भाई बहन की क्यों नहीं बोल रहे? तो दादा एक ही नाम ले लो ना, जय गोवंश, जय गोवंश, जय गोवंश। चलो, मैं तो ये और आपसे मतलब क्वेश्चन करने वाला था, एक इतने में मिनट, आपने बता ही दिया। एक मिनट। दूसरा, हाँ। हम सर्व कार्येषु सर्वदा, हम सर्व पे क्यों उलझे हुए हैं? शुभ कार्य, शुभ कार्य। जी। खरपतवार होता ही नहीं है, वेस्ट कुछ होता ही नहीं है, सब बेस्ट ही बेस्ट है। क्या बात है। आप समझ रहे हैं ना? अभी क्या मेरे दूसरी चीज आ नहीं सकती क्योंकि पिताजी चले गए और माँ ने ऑपरेशन करा लिया। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज समझना है हमको। अच्छा। आज मैं आपको, आज तीसरा दिन है, उसके बारे में क्या हम बता। यहाँ जयपुर राजस्थान राज्य के वो महाकुंभ में एकत्र हुए हैं। एक नंबर। आप इधर आ जाओ। दूसरा, हमारी जो व्यवस्था है यहाँ पर रहने की, खाने की, पीने की और सारे स्टॉलों को सब सुविधाएं यहाँ दी गई है। एयर कंडीशन जगह बनाई गई है हर चीज के लिए, कहीं भी कुछ भी परेशानी नहीं। 24 घंटे जल उपलब्ध है और 31 राज्यों से यहाँ पर व्यक्ति आए हैं। नंबर एक चीज। दूसरा, 19 राज्यों से यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं। क्या बात। अब 31 राज्यों से दर्शक बंधु, वक्ता बंधु आए हैं और 19 राज्यों से यहाँ पर अपने अपने प्रोडक्ट का स्टॉल लगा गया है। यहाँ हमारे पास में एक बहुत ही बढ़िया व्यक्तित्व है जो बहुमुखी प्रतिभा के चरितार्थ करते हैं। उनका आप शरीर देखेंगे तो उनसे भी आपको एक चीज लगेगी कि वाकई में यह व्यक्ति बढ़िया है। भाई सिद्धार्थ जी जयपुर के रहने वाले हैं। 9 साल पहले अहमदाबाद में अपने कार्य कर रहे थे और मैं फिर वो आगे कार्य करते थे तो वो कार्य कर आ ही जाता है, कर रहे थे। अब आगे 2 दिन से मैंने आप सबको जो भी जानकारियाँ दी है, आज मैं थोड़ा सा, क्योंकि नए लोग तैयार हो, नए लोग आगे काम करें और ये वंश परंपरा है। बच्चा उसका बच्चा सीखता जाएगा। किसान के बच्चे को किसान ही रहेगा, पर डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा। नौकर का बेटा नौकर ही बनेगा, परंतु कलेक्टर है तो कलेक्टर का बेटा कलेक्टर नहीं बनेगा। हाँ जी। किसी भी कंपनी में आप नौकरी कर रहे हो, उस कंपनी के मालिक के बेटे के लिए काम कर रहे हो। अपने लिए काम करो, स्वयं के लिए जियो। सिर्फ आधा बीघा जमीन तुम्हारे पूरे परिवार को कलेक्टर से ज्यादा आय दिला सकती है। विजय कृषि मॉडल, क्या बात है। विजय कृषि विज्ञान केंद्र। और कार्य प्रारंभ करेंगे तब ये नाम है, पर जब कार्य समाप्त हो जाएगा, आप उसमें रिजल्ट ले लिए तो अपना ठप्पा लगाओ। मैं खड़े रह के आपका ठप्पा लगाऊंगा, कारण मेरा नाम नहीं चाहिए, मुझे कार्य चाहिए, क्योंकि मेरा सरनेम में कार्य कर, ए नो कर नहीं है। ध्यान रखिएगा, मैं एनो कर नहीं बना रहा हूँ, मैं कार्य कर बना रहा हूँ। खुद काम करे, अपने हाथ से काम करे। तो अब मैं अपनी पूरी मानसिक संपदा तो इसके पास ऑलरेडी है, पर कुछ विचार जो हमने इतने 5-7 दिन में मंथन किया। हाँ। तो भाई सिद्धार्थ भाई इस पे कुछ अपने विचार भी रखेंगे और आपको भ्रमण भी कराएंगे। थोड़ा सा इसमें राजस्थानी फूड भी मिलेगा, क्योंकि राजस्थान में खावा पीना, मतलब हमें एक लोकल लैंग्वेज सुनने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल पक्का। क्या जय गोवंश, जय गोवंश, जय गोवंश। गोवंश। तो सिद्धार्थ भाई, आपकी इतनी तारीफ सुनी है और आज हम एक लोकल लैंग्वेज में आपसे, मतलब मेरे को तो राजस्थानी नहीं आती, लेकिन मैं हिंदी में बोलूंगा और आप राजस्थानी लैंग्वेज में हमें ये आज का जो
महाकुंभ है वो घुमाएंगे, क्योंकि आज है तीसरा दिन और कल बहुत स्पेशल है, संडे है और लास्ट वाला दिन है। तो चलिए बताइए कि किस तरीके से आपने अभी इस पूरे महाकुंभ को देखा है और क्या ऐसा लगा कि कुछ इसमें और होना चाहिए या फिर यही परफेक्ट है, इसी को दोहराना चाहिए। जी सबसे पहले तो घड़ी खंबा आइए, पधारिए वाह। और एक साथ आपको चल के दिखाते हैं, फिर ही जी। समझाते हैं इसमें क्या क्या होना चाहिए। अच्छा, हमने तो हमारी तरफ से जो है, जो सब लोगों ने किया है अच्छा ही किया है। इसमें क्या अच्छा होना चाहिए वो आप अपने सुझाव जी। दीजिए। हमारी जो व्यवस्था है उससे हम आपको अवगत कराते हैं। आइए। बिल्कुल जी। ये इधर अपना एग्जीबिशन हॉल है जी जी, और यहाँ पे मतलब सारे हॉल ए में। हॉल ए में एग्जीबिशन लगी है। इसमें सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी सबकी स्टॉल्स हैं। जी जी, और यहाँ पे जो अपना हॉल बी। हॉल बी में जी जी, जो अपना छोटे स्तर पे या जिस भी प्रकार से अपना काम कर रहे हैं, जो अभी अपने आप को ग्रो और कर रहे हैं, उनकी सबकी स्टॉल्स हैं। अच्छा तो अंदर अभी चले हैं कि अभी पहले? थोड़ा समय बाकी है, जी, आधे जी। घंटे बाद में सबके लिए चालू होगा। ओके 10 ओके, बजे से समय है। अच्छा तो आपको चलिए भी आके करवाते हैं होते उसका। हैं। जी, बिल्कुल। ये एक वीआईपी लॉन्च बनाया है सबके लिए बैठ के मीटिंग करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे कोई आम इंसान भी जा सकता है कि सिर्फ वीआईपी ही आएंगे? नहीं, मतलब कि आम इंसान मतलब जा सकते हैं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। पीछे बैठने की व्यवस्था है आम सबके लिए है। अच्छा, बैठने की व्यवस्था है उधर, ठीक है चलिए। देखिए, कोई भी कार्य है वो बिना मंथन और विवेचना के नहीं हो सकता। हाँ हाँ हाँ, उसके ऊपर आपका हर प्रकार का मतलब सुझाव या जो भी है, या कुछ जो अग्रणीय जो लोग हैं उनके जो विचार है वो चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे एक सेमिनार हॉल भी है। अच्छा ओके जी। आइए, एक बहुत अच्छी चीज़ भी आपको दिखाते हैं। अच्छा, अभी समय नहीं हुआ है, अभी ये भी चालू होगा। ये पूरा गोबर से बना हुआ घर है, पफ पैनल्स पे बना है। इसमें ऊपर सोलर पैनल्स भी लगे। पूरा सेल्फ सस्टेन होम है ये। ओके, ये स्पाचू जी है, उनकी इंजीनियरिंग है और बहुत अच्छा उन्होंने बनाया है उसे। और ये रथ? ये रथ भी पूरा गोबर से ही बना है। अच्छा अच्छा, मतलब इसमें गोबर से, मतलब इसके गोबर की पूरी लिपाई है, बिल्कुल हाँ। जैसे पहले के ज़माने में हुआ करता था, हाँ हाँ हाँ, उसी का एक आधुनिक मॉडल है। अच्छा आइए दिखाते हैं। जी खमा घणी दोस्तों, मेरो नाम अंबर अग्रवाल है। जी यो मेरो बेटो है गौरव अग्रवाल। जी, और उरे ज्यां मैंने बतायो गयो है यो गोबर से लिपियोड़ो हाँ हाँ, है ना, बनाएड़ो यो और चीजा से भी है, लेकिन लिपाई अपना गोबर की है। ओके, यानी यहाँ आपा कहसका हाँ कि यो एक आधुनिक गोबर को रथ टाइप में है। क्या बात है। अगर आपा कहीं चढ़ाई करा हाँ। तो बैल लगा दिया जावे हाँ हाँ हाँ, और बैल से आ चले। जी और जी, कठे यहाँ आवे कि भी बैला ने बहुत जोर आ रही है, चढ़ाई बहुत ज्यादा है, तो आप मोटर स्टार्ट करके और पहले मैकेनिकली भी चला सका। अरे क्या वाह, है के बारे क्या बात है, क्या बात में मैं थाने आज एक आपने मारवाड़ी में एक शब्द चालिया करे जुगाड़, है ना, जी जी, जे आप जुगाड़ बना लिया, सड़कों पे भी चल रहा है और भी चल रहा है, कई तरह का जुगाड़ अपने राजस्थान में बहुत फेमस है और भैया तो हिंदुस्तानी जाने जावा जुगाड़ी लोग है जी, ना। लेकिन उनको आपा मैं थाने एक जुगाड़ू इंजीनियर से मिलवाऊंगा आज। क्या बात है। मतलब जहाँ आयुर्वेद में हुआ है कि बहुत लोग यहाँ का हुआ है कि जनके ने वैद्य डिग्री की कोई डिग्री को नहीं हुआ है, लेकिन उन लोगों ने बहुत जानकारी हुआ है कि जी। भाई कई देशी फार्मूला बता दे हुए, दादी नानी का नुस्खा बोल के या कहीं भी बोल के, जी, है ना, जी। लेकिन वह वैद्य को नहीं हुआ है ना। ओके। यही क्या है कि मैं जन से थाने मिलवाऊंगा, वह ओरिजिनली इंजीनियर नहीं है, लेकिन उन्होंने आप एक टर्म दे सका कि भाई एक जुगाड़ू इंजीनियर है। अच्छा, क्या बात है। और ये जो है ये सारो उन्हीं को बनाएड़ो है। ओहो, और सबकी खास बात भाई लोगों है। देखो, मैं भाई लोगों के अलावा मैं थाने एक चीज़ और बोल रहा हूँ। अपना माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जो है एक शब्द यूज़ कराया करे है संबोधित करने के लिए, मित्रों, जी जी जी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मित्रों देखो, शायद मारवाड़ी को तो शब्द एप्लीकेबल को नहीं मारवाड़ी में, अच्छा। लेकिन उनको शब्द हुआ अपने भाईला, भाईला, है ना। अच्छा, जी जी, तो भाईला लोगों मैं थाने एक बारे में बता दूँ, यो भी एक यो तो को नहीं जुगाड़, यो तो पूरा सिस्टम है एक, है ना। और ऐसा सब की जो खास बात है बा यहाँ है कि यो देखो, यो एक चीज़ से बनाए हुए है ना, या अंदर गोबर भरियोड़ो है में, अच्छा, बाहर या लेयर है,
ओरिजिनल लेयर है और फिर बाद में जो लगा दिए हुए सिंगल लागू हैं बनते हैं। आजकल जो है ना थोड़ा मॉडर्न रूप लेने Modern के लिए रूप। जो आजकल लोग आने पे के गोबर वोबर टाइप की चीज़ कई बार को नहीं पसंद आवे कई ने बहुत पसंद आवे क्या तो थोड़ा सा मॉडर्न रूप देने के लिए इन्हें यो सिस्टम से यहाँ बनाए जा सकते अब एक सबसे बड़ी खास बात ये है कि एम एक तो कूलिंग हीटिंग वाली प्रॉब्लम को नहीं थी अच्छा जी जी दूसरी जो चीज़ से आज आप बहुत ज़्यादा परेशान है हाँ एक तो पोल्यूशन और जी रेडिएशन बिल्कुल है ना तो पोल्यूशन तो गोबर है और नेचुरल चीज़ है नेचुरली हमें कोई मिलावट है ही कोई सबसे बड़ी चीज़ है हमें रेडिएशन से बहुत सेफ्टी है ना अच्छा, आज क्या मान लो बात। थारे घर के बाहर टावर लाग रहे हाँ, है ना अब टावर को रेडिएशन थारे घर में भी आ रही है अब सही तो 24 घंटा उन्हें फेस कर रहे हो बच्चा फिजिकल तो सब पढ़ रहे हो सबको पढ़ रहे हो खाने में भी आ रही हो सब चीज़ में आ रही हो है ना अगर थे है घर के अंदर हर चीज़ से बने घर के अंदर अगर थे रह रहा हो तो यू आर ऑलमोस्ट रेडिएशन फ्री क्या बात है क्या बात ठीक है ना तो हम तो जरूर ऐसी शख्सियत से मिलना चाहेंगे बिल्कुल। अब मैं थाने पे जो अपना जुगाड़ू इंजीनियर है पांचू जी हाँ हाँ मैं बड़े से मिलवाऊँ थाने जी जी पांचू जी तो ये बिना डिग्री का इंजीनियर है जुगाड़ू इंजीनियर क्या बात अब है पांचू जी खुद के बारे में खुद बताओगा ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स क्या बात है जी ये पाचू जी हमारा काम नहीं है गौ माता का काम है जी 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 क्या हमारे बात यहाँ गाय के गोबर के वेस्ट दूध के लिए गाय माता को सब रखते हैं जी, ये जी। दूध देना बंद कर देती है जी जी तो रोडों पर उनको आने के लिए मजबूरन हो जाना पड़ता है यदि गाय के गोबर की यदि कीमत होने लग जाए हाँ। तो उस गोबर के लालच से उसके स्वाद की वजह से गाय को वापस प्रतिस्थापित हो जाए हमारा बात मेन देह है गाय के गोबर से कैसे गाय को स्वावलंबी बनाया जाए क्या बात। इसी प्रकार से हम गाय के गोबर से जो पौराणिक टाइम में अंदर घरों के अंदर गोबर से लेपन करके रखते थे उसमें काफी पॉजिटिविटी भी रहती थी गाय को प्रोत्साहन भी मिलता था जी 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 और उस वो मतलब उसका वेस्टेज मटेरियल भी यूज हो जाता है हाँ तो आपके दिमाग में कब आया ये इस तरीके से हमें काम करना चाहिए हमारे को ये गाय का गोबर जो वेस्ट जा रहा है उसको वेस्ट को बेस्ट बनाने के लिए हाँ हाँ हमारे गांव में 31 वर्षीय गो पर्यावरण एवं आध्यात्म चेतना पदयात्रा प्रवेश की जो 2012 के अंदर जी। हल्दीघाटी से स्टार्ट हुई 2043 के अंदर पूरा भारत का भ्रमण करके वापस हल्दीघाटी पहुंचेगी अच्छा उसी के माध्यम से उनसे हम प्रेरित होकर के गाय के गोबर को बेस मान करके सब काम इस पे करने स्टार्ट किया क्या बात है और ऐसे इसी गोबर के माध्यम से हमने और भी काफी आइटम बनाने पर काफी प्रयास किए हैं गोबर की ईंटें बनाने का भी टाइल भी बनाने का उससे अब बाहर एक खड़ा है गोबर का रथ भी उसके बाद धूपबत्ती कंडे सब इसके बाद में हमने अब उसको कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में लेने के जिससे गोबर की खपत ज्यादा हो सके तो अभी तक आपने अभी कितना कब से काम और कितना कर लिया और क्या क्या चीजें बना दी अभी तक अभी हमारे करीब 10 साल हो गए इसको लगे हुए अच्छा जिसके अंदर और आइटम पर ये अभी लगभग 2 साल हुए हैं जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बनाने का तो अभी किसी का घर बनाया है आपने अभी अभी तक लगभग 20 से 25 घर बना चुके हैं और इसकी कॉस्ट कितने से शुरू हो जाती है और कब कहाँ तक ले जा सकते हैं इसकी कॉस्ट जैसे कॉस्ट एक्चुअली कंस्ट्रक्शन कराने वाले रूप ना आपको ज्यादा महत्व देते हैं मतलब एक छत जो माप आपने के अभी अंदर। जो बनाया है जो पूरा 1 BHK टाइप का लग रहा है मुझे पूरा तो वाह किचन भी है इसमें ना ये किचन और वॉशरूम लेट बाथ भी है वाह ये देखिए भैया छोटा सा किचन क्या तो खूबसूरत है ये वॉशरूम तो इस जो आपने बना के रखा है इसकी कॉस्ट कितनी होगी अभी जो इसकी प्रेजेंट cost, में है ये है 22 फीट चौड़ा हाँ हाँ 24 फीट लंबाई में जी। जिसमें किचन भी आ गया लेट बाथ भी गया रूम आ गया बाहर का ब्राउन हाँ, हाँ। इसके लगभग कॉस्ट अप्रोक्स 6 लाख रुपए के लगभग 6 लाख रुपए की और इसमें फिर बिजली की क्या कैसी सुविधाएं कर सकते बिजली हैं की इसी में हमने सोलर प्लेटें इसी जो गोबर के पैनल बने हुए उसमें फिक्स की हुई है तो उसे 25 साल इसमें लाइट के कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगे अच्छा हुए हैं। मतलब आप बिना लाइट के भी इस घर को बना के इसमें आराम से रह सकते हैं पूरी सुख सुविधाओं के साथ में पूरी सुविधाओं के अनुसार तो तो एसी भी चलाया जा सकता है उससे एसी उसके एसी की वैसे आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इसके कूलिंग इतनी रहती है हाँ अच्छा, कूलिंग अच्छा। इतनी रहती है। तो मतलब 6 लाख में वो अपना सोलर भी लग गया कि सोलर नहीं, अलग से सोलर अलग से है। मतलब टोटल मिला के 8 से 10 लाख में आप एक बहुत अच्छा 1 BHK हाँ, बना सकते पूरा हैं complete बना। तो ये सिटी में भी रह सकता है और गांव में भी रह ये सकता सिटी है में भी रह सकता है ऐसे उसको बड़ा रूम भी दे सकते हैं डबल रूम बना करके ट्रिपल रूम बना के डबल स्टोरी या 3 मंजिला भी इसको बना करके पूरा रेडी कर अच्छा और इसमें बारिश का कोई दिक्कत नहीं आएगा बारिश का कोई दिक्कत नहीं है जैसे अपने दीवारों में सीढ़ी वीढ़ी लगती वैसा कुछ ऐसे नहीं नहीं है है इसको बनाने का प्रोसेस ऐसे है जी जी हम क्या करते हैं जैसे पीयू फोम होता है
ये अभी मार्केट में चल रहा है। तो ये दोनों तरफ पीपीजीएल शीट रहती है इसके ऊपर, और इसके बीच के अंदर प्यू फोम होता है। उस प्यू फोम की जगह हम गाय का गोबर के कंडे वो पूरे फील करते हैं पूरे के अंदर। यानी ये 60% गाय का गोबर रहेगा अंदर, और 40% इसके अंदर अदर मटेरियल रहेगा। अरे वाह। तो ये गोबर की वजह से बाहर की हीटिंग अच्छा। या रेडिएशन हुआ वो कुछ सबसे निजात मिल जाएगी। वाह वाह वाह। तो मतलब ये तो और आपकी एजुकेशन क्या है, पहले आप मुझे ये बताइए। मेरी एजुकेशन, हाँ, हम एक गौशाला के गौसे हो गए। अच्छा। उस गौशाला तो के मतलब अंदर- कोई आप इंजीनियर, जो मैंने सुना आप इंजीनियर नहीं हो, लेकिन आपने ये टेक्नोलॉजी पे काम करके एक इंजीनियर से भी बढ़कर काम कर दिया, जिसमें गौ वेस्टेड जो भी पदार्थ है, गोबर जिसे बोलते हैं, उससे आपने एक घर का नक्शा ही चेंज कर दिया। और एक तो फिर सबसे मेन चीज़ है कि इसमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी भी होती होगी। पॉजिटिव एनर्जी, एक ये विष शोषक है। अच्छा। जहर को सोखने का उसका मैं आपको प्रत्यक्ष उदाहरण दूंगा। जी जी। आप 2 घर ऐसे बनाइए जिसमें एक में तो गाय का गोबर ऐसे लगा हो, हाँ, उसकी छत रूफ भी हाँ, पूरी गोबर से ही है। जी सीलिंग है, अच्छा। फोर सीलिंग अरे वाह। पूरी गोबर की है। क्या दीवारें भी, ये तो साइड वाली दीवारें हमने दिखाने के लिए यहाँ पर अलग अलग बना दी, नहीं पूरी इसको गोबर कर सकते हो बड़ी। क्या बात। ऐसे इसका और उसमें अंतर 2 चीज का। ये विष शोषक यानी जहर को सोखने का काम कैसे करते हैं, जैसे पोल्यूशन होता हाँ, हाँ। है तो उसको भी सोखने का काम है, तो अपने लिए आने वाली बीमारियों से निजात मिल सकता है। जहर को सोखने का प्रत्यक्ष उदाहरण, आप 2 कमरे लीजिए जिसमें एक में तो गोबर पुट्टी हो रखी हो, गोबर जी से जी लेपन हो, जी जी। और एक में सादा पेंट हो रखी है या टाइलें लगी हुई हो। आप दोनों के अंदर कोई सिगरेट पीने वाला हो या बीड़ी पीने वाला हो, उस दोनों को धुआं से पूरा फुल पैक कर दीजिए। जी जी। फुल भर दीजिए हाँ, उसको, हाँ। सील पैक कर दीजिए। 2 घंटे बाद में दोनों को खोल के एक में कर्म से जाएगी। अरे वाह। आप जिसमें सादा जो पेंट हो रखा है या टाइल लगी हुई है उसमें आप जाओगे तो धुआं ऐसी की ऐसी बनी रहेगी, और उसकी स्मेल भी ऐसी की ऐसी बनी रहेगी। बिल्कुल। यानी वो जहर ऐसा कैसा बना हाँ रहेगा। जी। आप जो ही गोबर वाले कमरे के अंदर जाओगे तो आपको आश्चर्यजनक परिणाम उसमें मिलेंगे। गोबर वाले में जो जाओगे तो वहां पर आपको धुआं नगण्य के बराबर मिलेगी। उसमें जो सिगरेट की जो गंध है वो पूर्णतः खत्म मिलेगी उसमें, क्योंकि वो अच्छा, absorb कर लिया। ऑब्जर्व कर लिया है। अच्छा। यानी वो जहर को सोखने का काम करती है। ऐसे जहर भारत पॉल्यूशन, सिटी के अंदर ज्यादा पॉल्यूशन रहता है, हाँ। चाहे आदमी कितना अमीर हो या गरीब हो, ऊपर बाहर की हवा तो उसको सेम लेनी होती है। सही बात है। वो से वो पैसे तो से तुल्य नहीं कर सकते, पर रहने का जहाँ जगह है वहां यदि वो गोबर से लेपन किया हुआ होगा तो उसे वो बीमारी से निजात पाएगा और अच्छी आराम से उसका जहरपन वो खींच लेता है। ऐसे ये रेडिएशन फ्री है। अच्छा। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण ऐसे दे सकते हैं आप, वैज्ञानिक तो कैसे करते होंगे पर हम हमारे अंदाज से बताते हैं। जैसे अपन ये गोबर का लेपन अपने गाय के गोबर से किया है या भैंस के पोटे से किया है, हाँ। क्योंकि भैंस के गोबर नहीं होता उसको पोटा बोलते हैं। हाँ। तो उसमें कैसे फर्क कर सकते हैं कि गाय का है भैंस का, उसका हाँ। आप प्रत्यक्ष में कर सकते जी। हैं। आप 3 मोबाइल लीजिए, एक मोबाइल को 2 मोबाइल को थैली में डाल लीजिए। एक को गाय के गोबर से, उसके कवर गीले गोबर से कवर कर दीजिए 4-4 इंची, जी जी। है ना। दूसरे को भैंस के उस पोटे से कवर कर दीजिए। तीसरे मोबाइल से आप उसमें गंठे दीजिए दोनों में। जो गाय का गोबर इतना शक्तिशाली है उसमें रेडियो एक्टिव करंट उसमें पास नहीं होगी, अंदर जाएगी नहीं, वो कभी उसमें गंठी नहीं जाएगी। और भैंस वाला पोटा आप 4 की जगह 6 इंची भी लगा दोगे तो अंदर उसमें वाह, मतलब क्या गजब एग्जांपल इन्होंने वो दिया सीधा है। उसमें हो जाएगा, रेडिएशन जाएगा तो उसमें और गंठी जैसे हो अगर किसी को रूफटॉप ही अकेला करवाना हो तो वो कर सकते हैं, आपके पूरा ही बना के देते हैं। कर सकते पूरा। और ये या क्या, आप पैनल भी बना के दे सकते हैं, को खुद अपना हिसाब से करना। क्योंकि चाहिए। देखिए हो अभी सकता क्या हो पूरा, गया, अभी क्या हो गया है कि अब सबके पक्के मकान बन चुके हैं, हाँ। है ना। अब इंसान डेकोरेशन के लिए कुछ ज्यादा ऊपर कुछ ना कुछ करवाता रहता है, तो उसके लिए क्या फैसिलिटी है आपके पास इसके लिए पक्के एक तो मकान? रूफटॉप पे बनाना चाहो तो उस पे ऐसा बना सकते हैं, या कोई घर पहले बना हुआ है हाँ। पूरा जी। उसके प्लास्टर हो रखा है, डायरेक्ट जो ये थीम गोबर की थीम हो पूरी उसके ऊपर ऐसे आ सकती है। मतलब पूरा गोकुल बना दोगे आप तो। पूरा गोबर से बन जाएगा। सही है, तो उसके सही है। पॉजिटिव रिजल्ट है ना, वो आराम से पूरी की पूरी इसमें अंदर आ जाएगी। तो ये क्या रुपए स्क्वायर फीट में बनाते हैं आप? ये पैनल 120 रुपए स्क्वायर फीट में, जिस दोनों तरफ मेटल सीट रहेगी, अच्छा। बीच में पीओ के साथ में गोबर रहेगा फिलिंग किया हुआ। अच्छा, ये पीओपी जो है वो इसी की बनी हुई है? हाँ, ये हाँ। टाइल भी गोबर की अच्छा। उस पे की हुई टाइल। चलिए चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके जी। मित्रों, अब मैं आपको हाँ। बताऊं कि ये गोबर से जो घर बनाया है, हाँ। तो गोवर्धन तो भगवान कृष्ण बना गए थे। जी जी जी। ये वो गोवर्धन था और ये गोबरधन, हाँ। गोबरधन ये बना देंगे। क्या बात है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और जितने हम कोशिश करेंगे कि लोग इसका यूज करें, और कोई भी सिटी में बना सकते हैं कि अभी सिर्फ जयपुर ऑल में? इंडिया में कहीं भी हो। अरे वाह, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है। उसी से बना गोबर से।